सबसे पहले बंदूक को पानी में डुबोया गया, फिर रेत में रगड़ा गया। उसके बाद ज्यादातर बंदूकें या तो जाम हो गईं या फिर उनके खोल बाहर नहीं निकले। लेकिन एक बंदूक ऐसी थी जो बिना किसी दिक्कत के चलती रही। वो थी दुनिया की सबसे मशहूर राइफल AK-47। इस बंदूक को बनाने वाला आदमी था कलाश्निकोव। वो पहले टैंक चलाता था, लेकिन एक लड़ाई में उसका टैंक दुश्मन की गोली से उड़ गया और उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल जाते समय उसने देखा कि सैनिकों की बंदूकें ठीक से काम नहीं कर रही। पानी में मैगजीन खराब हो जाती थी और ठंड में स्प्रिंग्स जम जाते थे। ऐसी बंदूकें जान ले सकती थी। तभी उसके दिमाग में अपनी बंदूक बनाने का ख्याल आया। ठीक होने के बाद वो अपने पुराने मशीन वर्कशॉप पहुंचा और बोला कि उसे नई बंदूक बनानी है। मशीनों की अच्छी समझ थी तो उसे एक छोटा कमरा दे दिया गया। सिर्फ 3 दिन में उसने पहली AK-47 डिजाइन कर दी। हाथ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था तो उसने कुछ मजदूरों से मदद ली। सबने मिलकर मेहनत की और पहली AK-47 बना ली। अब टेस्ट का वक्त था। एक मजदूर ने बंदूक उठाई और ड्रम पर चलाई। गोली सीधी आर पार निकल गई। फिर उसने बार बार चलाई और हर बार निशाना सही लगा। बंदूक की ताकत साबित हो गई। इसके बाद कलाश्निकोव सेना के दफ्तर गया ताकि बंदूक को मंजूरी मिले, लेकिन गार्ड्स ने जैसे ही उसे बंदूक के साथ देखा उसे आतंकवादी समझकर पकड़ लिया। बाद में एक अफसर ने खुद बंदूक चलाई तो हैरान रह गया। ये बाकी सबसे बेहतर थी, लेकिन नियम था कि बंदूक तभी पास होगी जब वो वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता जीते। अफसर ने एक जनरल को बुलाया। जनरल ने भी बंदूक चलाई और बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि कलाश्निकोव को सेना की ओर से प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। इसके लिए उसे मास्को के आर्म्स इंस्टीट्यूट भेजा गया, जहाँ उसे अलग कमरा मिला। लेकिन पहले ही टेस्ट में उसकी बंदूक फेल हो गई और रिजेक्ट कर दी गई। वो बहुत मायूस होकर घर लौटने लगा। तभी रास्ते में एक अफसर ने उसे रोककर दोबारा मशीन गन बनाने का मौका दिया। कलाश्निकोव ने इसे गंभीरता से लिया और मेहनत करके एक नई बंदूक बनाई। उसका टेस्ट भी सफल रहा, लेकिन फिर भी उसे चुना नहीं गया। वो टूट गया। तभी खबर आई कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। युद्ध खत्म हो गया। सब खुश थे, लेकिन कलाश्निकोव दुखी था। उसे लगा अब उसकी बंदूक की जरूरत नहीं। वो अफसर से मिला और घर जाने की बात कही। अफसर ने चुपचाप उसे एक कागज दिया। उसमें लिखा था कि हथियार बनाना अभी भी जरूरी है। वो फिर काम पर लौट आया, पिछली गलतियों से सीखा और नई बंदूक बनाई। 2 साल बाद नई AK-47 तैयार हुई। पहली बार इसे ड्रम पर चलाया गया और हर गोली सीधा निशाने पर लगी। वो बहुत खुश हुआ। तभी गार्ड्स आ गए। बिना इजाजत टेस्ट करने पर उसे पकड़ लिया गया, लेकिन कलाश्निकोव मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे अपने काम पर भरोसा था। उसे जनरल के सामने ले जाया गया। जनरल खुद भी बंदूक डिजाइन करता था। कलाश्निकोव ने कुछ ही सेकंड में अपनी बंदूक खोलकर सारे पार्ट्स अलग कर दिए। जनरल दंग रह गया। इतनी आसान और मजबूत बंदूक उसने कभी नहीं देखी थी। उसने प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति दे दी। अब असली मुकाबला शुरू हुआ। सब बंदूकों को पहले पानी में डुबोया गया और फिर रेत में लुढ़काया गया। ज्यादातर बंदूकें जाम हो गईं। आखिर बारी AK-47 की आई। उसने बिना रुके गोलियां चलाईं। एक भी निशाना चूका नहीं। कलाश्निकोव जीत गया और AK-47 का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हो गया। 1949 में जब उसने परेड में देखा कि हर सैनिक वही बंदूक लिए खड़ा है जो उसने बनाई थी, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भले ही AK-47 उस युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन आज दुनिया के आधे से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल नहीं बनी, बल्कि सबसे ज्यादा मौतों की वजह भी बनी। लेकिन याद रखो, हथियार गलत नहीं होते। गलत होते हैं वो लोग जो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं।